ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 8 मार्च 2022। वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हमारे जिंदगी एक जर्नी है। परम धाम से हम आए हैं और रिटर्न परम धाम जाना है। एक जगह से निकलना है, दूसरी जगह पर पहुंचना है, डेस्टिनी। लौकिक में भी कभी कभी हम बाहर जाते हैं कुछ काम के लिए, कुछ एजुकेशनल टूर या घूमने के लिए या ऑफिस वर्क में, शादी के लिए, ऐसे अलग अलग समय पर हम टूर के लिए जाते हैं। कभी कभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाते हैं। किस रूट पर जाना वो ड्राइवर सोचता है। कभी कभी हम ओन व्हीकल पर जाते हैं, ड्राइवर को रखते हैं, तभी ड्राइवर सोचेगा। कभी कभी हमारा ही व्हीकल है, हम ही जर्नी कर रहे हैं। थोड़े लोग यंगस्टर्स ऐसे रहते हैं, उनके पास व्हीकल है, लेकर जाते हैं, कहाँ जाना है मालूम नहीं, कब रिटर्न आना है मालूम नहीं, क्या करना है मालूम नहीं। ऐसे है ना, व्हीकल है, व्हीकल में पेट्रोल है, चलाते चलो। ऐसे जिंदगी में बहुत सारे मनुष्य आत्माओं का एम एंड ऑब्जेक्ट ही मालूम नहीं है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाकर पहुंचना है, क्या करना है, ये कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हम तो ज्ञानी हैं, कहाँ से निकले हैं मालूम है, अब कहाँ हैं जानते हैं, कहाँ पहुंचना है ये भी जानते हैं, समय कितना बचा है ये भी जानते हैं। तो आप अपना व्हीकल से जा रहे हो, अपना व्हीकल खुद ड्राइविंग कर रहे हो, बीच बीच में ऐसे रास्ता मिलता है, आपके पास 2-3 रास्ते हैं, कहाँ जाना है मालूम है, लेकिन उस रास्ते में बोर्ड नहीं लगाया है आप जहां जाना चाहते हो। तब आपको कंफ्यूजन होगा, मैं किस रास्ते को चॉइस करूं, सेलेक्ट करूं। एक तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां ना बोर्ड है और पूछने के लिए कोई व्यक्ति है। तो एक रास्ते पर आप चल गए, मन में तो डाउट रहता है राइट है कि रॉन्ग है, तो बीच में कोई वे मिल सकता है आपको, आप उनको पूछ सकते हैं तुरंत। जो फर्स्ट पर्सन मिला, क्या मैं जाने का रास्ता यही है क्या, तुरंत वहां स्टॉप कीजिएगा। तो आप गलत रास्ते पर आए हैं, तुरंत अपने व्हीकल को मोड़ना है और जहां आपने गलत रास्ता पकड़ा था वहां आकर ठीक रास्ते पर जाना है। सपोज आप बहुत आगे आ चुके हैं, वहां से कोई डाइवर्शन है क्या, ये चेक करना पड़ता है। कभी कभी कोई बीच में आपको नहीं मिलता है, लेकिन बोर्ड दिखाई देता है आपको, उससे भी आपको पता चलेगा
जिस रास्ते पर मुझे जाना था वो रास्ता ये नहीं है। जब आपको पता चलते ही वहां आपको ब्रेक लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ ब्रेक लगाया और थोड़ा दूर जाकर व्हीकल रुक गया तो बीच में एक्सीडेंट होने का चांसेस है। इसीलिए जब ये रॉन्ग है पता चलते ही अपने रास्ते को परिवर्तन करना है। ये बाबा भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी मेन सब्जेक्ट में बाबा आते हैं। बच्चे आप जानते हो आप आत्मा हो। अब जानते हो आत्मा के लिए आए हो। आत्मा को परमात्मा को सुख देने के लिए आए हो। तन तो सिर्फ साधन है लेकिन अनुभव तन तो नहीं करता है ना। तो मालिक आत्मा होने के कारण मुझे कहां पहुंचना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम अभी तक दीह भान में दीह अभिमान में विकार के वश मोह के वश भाग रहे थे। लौकिक की तरफ भाग रहे थे। लौकिक वाले ही हमारा परिवार है, माँ बाप ही हमारा परिवार है, हमारा पैसा हमारे रिश्तेदार हमें हेल्प करेंगे, ऐसे रॉन्ग मैसेज हमारे पास था। लेकिन आज बाबा ने यथार्थ ज्ञान दिया है। जानते हैं ये ज्ञान ठीक है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है, समझते भी हैं, अनुभव भी है, लेकिन पावरफुल ब्रेक नहीं लगाया। लौकिक में है ना, चलता है थोड़ा दिन के लिए, सारा नियम फॉलो कर सकते हैं क्या? बाबा ने कहा है घर गृहस्थ में रहते हुए करना है। थोड़ा क्या होता है ना, वो अलबेलापन में ही आपका व्हीकल स्लोली आगे बढ़ रहा है। रॉन्ग वे पर आ गए हैं फिर भी होप रखा है, पीछे जाने के लिए नहीं सोच रहे आगे और कोई रास्ता मिलेगा। कोई कहता है आगे रास्ता नहीं आपको पीछे जाना पड़ेगा, तुरंत आप व्हीकल को घुमाइए, लेकिन हम मानने के लिए रेडी नहीं है। माना जो हमारे जर्नी में तुरंत जो ब्रेक लगाना चाहिए वो नहीं लग रहा है, इसीलिए जर्नी तो चल रहा है। पहले जितना स्पीड पर जा रहे थे वो स्पीड कम हो गया है, लेकिन ठीक रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए जितना परिवर्तन आना चाहिए, जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ होना चाहिए, आत्मा का जो अनुभव, अर्थ, फीलिंग, एक्सपीरियंस, सेवा, खुशी, आनंद, सफलता वो नहीं मिल रहा है। इसलिए मालिक आत्मा खुश नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे व्हीकल को कंट्रोल करो। आप जानते हैं पुराना व्हीकल भी हम चलाते थे, जैसे कि मारुति ओमिनी, मारुति आल्टो, जो नॉर्मल स्टीयरिंग, वो चलाने के बाद नेक्स्ट आप इनोवा कार में बैठेंगे ना, वही फोर्स से, प्रेशर से आप एक्सीलरेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग चलाएंगे तो जरूर एक्सीडेंट हो जाएगा। व्हीकल आपके पास अलग है तो उसको कैसे चलाना है, कितना एनर्जी डालना चाहिए ये भी आपको मालूम रहना चाहिए। आपने ओमिनी को चलाया, नेक्स्ट इनोवा पर आकर बैठ गए, उतना ही प्रेशर आपने ब्रेक पेडल के ऊपर लगाया तो तुरंत इनोवा कार वहां ही रुक जाएगा। रुकने दो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आपको नहीं है, पीछे वाला आके आपको लगाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां ही रुक जाता है। वैसे ही कभी कभी हमारी जिंदगी में क्या होता है ना, हम बाबा के बच्चे बने हैं ना, हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। ठीक है, आप तो ठीक रास्ते पर हैं, लेकिन आपका जो डिपेंडेंट है ना, लौकिक वाले हैं ना, वो आपको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो लोग से आपके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको भी अपना अपना व्हीकल चलाना है और
आजू बाजू वाले भी आपको लेकर आके एक्सीडेंट नहीं करना है, उसकी तरफ भी अटेंशन रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तन के लिए तो नियम फॉलो करने के लिए मुश्किल है, लेकिन मन आपके हाथ में है ना। मन का ब्रेक तो तुरंत लगा सकते हो ना, आत्मा का ब्रेक तो लगा सकते हो ना, संकल्प तो कर सकते हो ना, आत्मा समझ सकते हो ना, वो आपके हाथ में है ना। तो तुरंत आप ब्रेक नहीं लगाएंगे, परिवर्तन नहीं होता है। लास्ट बात, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बीमारी है, डॉक्टर कहते हैं दारू मत पीना, नॉनवेज मत खाना, स्मोकिंग नहीं करना, कह दिया तो तुरंत वहां स्टॉप। वैसे ही हम जानते हैं ये खराब है, ये विकार है, जानते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी उस विकार से बाहर आने के लिए हम रेडी नहीं हैं। इसीलिए कमियां आपसे बाहर नहीं जा रहा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वह है जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करते। आपको पता चल गया कि ये रॉन्ग है, गाड़ी रुको, राइट रोड कौन सा है, वहां अपने व्हीकल को मोड़ो और चलते रहो। पूछना चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं हर बात बाबा से श्रीमत ले लीजिएगा, हर रोज मुरली पढ़िएगा, तो आपके मन में जो संकल्प चलता है, क्यों, क्या, कब, कैसे, राइट रॉन्ग, करना है कि नहीं करना है, इस सारे समस्या का समाधान तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद जो बाबा ने रास्ता दिया है उसे आगे बढ़ते जाइए। कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कभी कभी है ना, एक व्हीकल में 120-130 किलोमीटर स्पीड में रहेंगे, ब्रेक लगाएंगे तो व्हीकल खड़े नहीं होगा, अपसेट हो जाएगा, तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा। हमने भी देखा है ईश्वरी जिंदगी में, कोई कोई नए आते हैं, इतना तीव्र पुरुषार्थ, तन मन धन सब लगाया, ऐसा लगता है कि शायद फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि हम तो 8 साल 10 साल 15 साल से चल रहे हैं, ये तो थोड़े दिन में कितना स्पीड में जा रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा थोड़ा समय के बाद जितना स्पीड थे, थोड़ा दिन के बाद उतना ही अलबेलापन, उतना ही स्लो, डिसिप्लिन नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। तो क्या होगा, जो खुशी होना चाहिए वो नहीं होता है। इसीलिए ठीक रास्ते पकड़ना है और गलत रास्ते को स्टॉप करना है। ऐसे नहीं, व्यर्थ को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते भी हैं यह रॉन्ग है, लेकिन आधा घंटे तक वही चलता रहे। हाय विकार है, यहाँ मुझे मन नहीं लगाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते पर हैं, फिल्म पोस्टर तो आपने देख लिया, नियम के अनुसार फिल्म तो नहीं देखना है, नहीं तो बस के अंदर बैठे हैं, प्राइवेट बस है, फिल्म तो लगाया है, नियम के अनुसार फिल्म नहीं देखना है, मन तो करता है देखो, नियम कहता है नहीं देखो, तो मन में क्या होगा, दुविधा आ जाएगा। रास्ते में बेकरी है, बेकरी में गुलाब जामुन है, देख लिया, खाने को मन करता है, लेकिन नियम कहता है नहीं खाओ। इसका मतलब क्या है, अभी भी मन से रेडी नहीं हुए हैं, इसीलिए ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, वही चलता रहेगा। इसके लिए एक कहानी है। एक टीचर क्लासरूम में कहता है अपने बच्चों को, बच्चे मैं आधा घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप कोई भी कुछ हरकतें नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक न मैं वापस न आऊं, जितना भी समय हो, आपको बंदर को याद नहीं करना है। ठीक है, टीचर चले गए, आधा घंटे के बाद आ गए, तो टीचर ने कहा
आपने किसी ने बंदर को याद किया? नहीं। तो क्या कर रहे थे? बंदर को याद नहीं करना है, बंदर को याद नहीं करना है, बंदर को याद नहीं करना है। वैसे हमारा हालत भी क्या है? काम विकार गलत है, काम विकार गलत है, काम विकार गलत है, फिल्म नहीं देखना है, फिल्म नहीं देखना है, फिल्म नहीं देखना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो उसमें ही क्या होता है ना, हमारा समय चला जाता है। क्यों? क्योंकि मन द्वारा उस नियम, उस श्रीमत को पावरफुल ब्रेक नहीं लगाया है, दृढ़ संकल्प नहीं किया है। इसके कारण जो कमी है, वो गलती है, वो आज भी आपके द्वारा बार बार हो रहा है। इसीलिए गलती होने के कारण विकर्म होता है ना। तो जितना भी कमाई करो ना, जो विकर्मों का खाते में वो सेटलमेंट हो रहा है, प्रॉफिट का एहसास नहीं हो रहा है, गेन का एहसास नहीं हो रहा है। जैसे कि मजदूर को हम देखते हैं कितना कमाते हैं, 1,000 तक कमाते हैं एक दिन में, 2,000 तक कमाते हैं, लेकिन शाम को घर आने के टाइम पर दारू पीकर खाली करके आ जाते हैं। तो क्या मतलब है कमाने का? तो ऐसे ही पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विक्रम करके वो अकाउंट को वहां सेटलमेंट करते हैं, खाली हाथ में घर में आते हैं। तो स्थिति अंदर का बढ़ता नहीं है, खुशी नहीं होता है, अपने जिंदगी में परिवर्तन नहीं होता है, समस्या का समाधान नहीं मिलता है। इसके कारण ईश्वरीय जिंदगी में आगे बढ़ना मजा नहीं आता है। इसे कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकार। बाबा के घर में आएंगे थोड़ा साला श्रीमत फॉलो करेंगे, लौकिक में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा ना। ठीक है, अटेंशन रहेगा तो अधिकारी से करेंगे, माउंट आबू में जाएंगे तो ठीक से टाइमली 2 बजे अमृत वेले आना, सब कुछ करना। कहाँ तक? ट्रेन पर आने तक। ट्रेन में आ गए, सो गए, ना अमृत वेला है ना क्लास है, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब समझती हो कि यह सत्य नहीं है, अयथार्थ व व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा देना, वहां स्टॉप करना। आगे जाना नहीं है, गलत है, ये रॉन्ग रूट है, ब्रेक लगाओ, घुमाओ तुरंत, और ठीक रास्ते को पकड़ो। क्यों, क्या, कब, कैसे सोचना नहीं है। एक रास्ते पर जा रहे हो, बोर्ड लगाया है, वन वे है, या कुछ बाजू में कुछ लगा है, क्यों लगाया सोचना नहीं है, व्हीकल को घुमाओ और रिटर्न आते चलो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कभी कभी अपना जिंदगी में ये पता नहीं चलता है कि मैं जो कर रहा हूं वो राइट है कि रॉन्ग है। तो मुरली सुनते ही आपको पता चलेगा राइट है कि रॉन्ग है। बाबा ने कहा रॉन्ग है, तो तुरंत उसे क्या करना है? स्टॉप। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ यह नहीं कि ब्रेक लगाओ यहां और लगे वहां। यहां ब्रेक लगाने से वहां जाकर गाड़ी खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मारुति ओमनी जैसे व्हीकल है ना, बहुत स्पीड में जाएंगे तो एक्सीडेंट लग जाएगा। आपको मालूम है, यहाँ ब्रेक लगाने से वो रुकने तक थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए स्पीड कंट्रोलिंग में रहना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही जब आप राजयोग करते हैं ना, अपने मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, आधा घंटा 1 घंटा लगता है, लेकिन आगे जाते 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 मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा। तो बाबा ने कहा 1 सेकेंड में बिंदु बन जाओ। 1 सेकेंड में बिंदु माना, यू आर ओनली सोल। आपको तीनों लोगों से कुछ कनेक्शन नहीं है, बिंदु शांत डिटैच। आपका मन ये तीनों लोगों से कहां से भी कनेक्टेड नहीं है। आपको कुछ काम नहीं है, ना पुरुषार्थ है, ना सेवा है, ना चिंता है, कुछ भी नहीं, डिटैच, बिंदु शांत। 1 सेकेंड। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होता है। कोई स्टार्टिंग में ड्राइविंग सीख रहा है तो व्हीकल के ऊपर उनको कंट्रोलिंग पावर नहीं आता है। इसीलिए चेक कीजिएगा, बाबा ने कहा तुरंत ब्रेक लगा रहे हैं, रास्ते को मोड़ रहे हैं, तभी आपको पुरुषार्थ में खुशी होगा। स्लोगन, अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। सरल बनाना माना क्या है? जैसे कि पानी है ना,
सभी के साथ मिक्सअप हो जाता है, उसका कुछ कंप्लेंट नहीं है। हम जहां भी जाते हैं ना, चाहे लौकिक में हो, अलौकिक में हो, सेवा के जगह पर जहां भी हो, समझ लीजिए जहां जाकर आते हैं, आने के बाद आप वहां का वातावरण, वायुमंडल, व्यक्तियों की तरफ बहुत कंप्लेंट करते हैं, इसका मतलब आपका स्वभाव सरल नहीं है। पानी देखिए, टेम्परेचर के अनुसार चेंज होगा, जहां भी रास्ता मिलता है जाएगा, जो भी कलर मिले वही उनको डालते हैं, उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, पानी का कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन वही एक आयरन है, उसको परिवर्तन करने में कितना उसको अग्नि में डालना पड़ता है, और बाहर से एनर्जी माना हैमर द्वारा उसको क्या करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। इसीलिए आपका आपका स्वभाव सरल होगा, तो ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, उनका पार्ट ठीक नहीं था, मैं राइट हूँ, वो गलत है, इसमें क्या होता है, व्यर्थ चला जाता है। याद रखिएगा, कोई गलत नहीं कर रहा है, हर एक आत्मा यथार्थ पाठ कर रहा है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। उनके पार्ट को रॉन्ग करके डिसीजन लेने वाले आप रॉन्ग हो, वो गलत नहीं है, क्योंकि डिसीजन देने का जिम्मेदारी बाबा ने आपको नहीं दी है। यहाँ तक बाबा कहता है, बेटा डिसीजन देने का जिम्मेवारी ड्रामा ने मुझे भी नहीं दिया है, मुझे भी कहा है साक्षी होकर देखते रहेगा, तो मुझे ही पावर नहीं दिया, तो मैं कैसे कह सकता हूँ आपको कि आप डिसीजन दे दो। ठीक है, इसलिए परचिंतन, परदर्शन, उसके प्रति आपका बहुत व्यर्थ समय चला जाता है। इसलिए अपने प्रभाव को, स्वभाव को क्या करो, सरल, उनके साथ एडजस्ट हो गए। ठीक है, हम भी कहाँ कहाँ सेवा के लिए जाते हैं, लौकिक और अलौकिक में, वो लोग हमें बुलाते हैं आइए सेवा के लिए, ठीक है, हम अपना सजेशन देते हैं, तो हमको उन्होंने आगे रखा तो सभी लोगों को चलाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं हम जैसे कहेंगे वैसा ही करो, ठीक है, उसके लिए हम रेडी है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने हमको अधिकार दिया, हम सभी लोगों को डायरेक्शन देंगे, नहीं नहीं हम जैसे कहते हैं आप करो, ठीक है, हम मालिक होने के लिए भी रेडी है, बालक होने के लिए भी रेडी है, दोनों के लिए रेडी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जब भी सेवा के लिए जाते हैं ना, कोई हमको एसी रूम देगा, कोई कोई नीचे सोने के लिए देगा, नो प्रॉब्लम। सेवा के लिए जाते हैं, कोई भाषण करने के लिए कहेगा, कोई नहीं कहेगा, नो प्रॉब्लम। याद रखिएगा, सदा स्थिति सदा रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा, जहां भी आप जाते हो, भाषण करने वाले ही अच्छा सेवा कर सकते हैं, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। नीचे बैठने वाले भी अपने स्थिति द्वारा बहुत अच्छा सेवा कर सकते हैं। स्थिति के आधार पर सेवा है, न कि सेवा के आधार पर स्थिति है। सेवा करने के आपके पास मन है ना, तो मनसा सेवा, वाचा सेवा, तन का सेवा, धन का सेवा, जो भी कर सकते हो। बाबा ने आपके पास खुला ऑप्शन, मैदान रखा है। ऐसा नहीं कि स्टेज में ऊपर बैठने वाला, चेयर के ऊपर बैठने वाला स्पीकर ही बहुत अच्छा सेवा करता है, वैसा नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने कितना स्टेज के ऊपर जाकर भाषण किया था, मम्मा ने भाषण किया था, लेकिन नंबर 1 कौन बने, मम्मा क्या ब्रह्मा बाबा। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा एक ही जैसे बैठे थे तो आपको वैसा ही बैठा, वैसा नहीं है। समय के अनुसार बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, उसके अनुसार आपको एवर रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि सदा सभी जगह पर एक ही जैसे आपको सेवा मिलेगा, नहीं, ऐसे में प्रैक्टिस करना है। तो अपने स्वभाव को सरल बनाओ, तो जहां भी सेवा होता है बिंदु लगाओ और समर्थ बनो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।